अब मैं जहाँ पे बढ़ रही हूँ, जिस दिशा में बढ़ रही हूँ और लोग मुझे जिस नज़र से, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वो मेरे लिए एक, मुझे लगता है, सम्मानजनक है। लेकिन सम्मान कहते हैं कि हमारे समाज में ना नारियों का वैसे भी सम्मान होता ही है और करना भी चाहिए। और मैं जिस धरा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं रिश्ता रखती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को हमेशा देवी की तरह ही माना जाता है। साध्वी की तरफ बढ़ने के लिए और एक सन्यासी बनने के लिए जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने घर वालों को त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और बहुत सारी साधनाएं, तपस्याएं होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। यूं ही अगर आप मस्तिष्क पे तिलक लगा के और लाइक ऐसी जटाएं बना के अगर कोई भी साधु, साध्वी या सन्यासी बन रहा होता तो मेरे ख्याल से आज आधा समाज ही सन्यासी होता। मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ समस्त संत समाज के, आचार्यों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी हैं, मैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आई थी। उन सब से बहुत कुछ सीखने, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आई थी। और मैं अपनी इसी बात पे अडिग हूँ कि मैं अभी भी उनके लिए एक नादान बच्ची जैसी हूँ। हो सकता है जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो रही हूँ, जिसका मुझे शायद एहसास ना हो रहा हो, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा ये लगता है कि मैं तो सही हूँ, मैं क्या गलत करूँ, तो उस पे नाराजगी होगी। लेकिन अगर वो भी है तो मैं दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। पहले भी मैंने मांगी, अब भी मांग रही हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं है तो उसे सिखाना चाहिए, उसका निष्कासन नहीं करना चाहिए, उसे भगा नहीं देना चाहिए। अतीत मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है। मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ऐसी कुछ भी वीडियोस वायरल नहीं हुई। मेरा एक ड्रेसिंग सेंस था मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। आज आप मीडिया पर्सन हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप फॉर्मल पहनते हैं, ऋषि मुनि हैं वो भगवा पहनते हैं, हर किसी का अपना ड्रेस कोड होता है। वैसे मेरा भी था और कुछ भी इसमें इतना खराब जैसा कुछ भी नहीं था। और आज जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, और कई सालों से जब भी मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे पता है कि मंदिर जाते समय किस तरह की मर्यादाओं का, परंपराओं का पालन करना है। मैंने हमेशा उन मर्यादाओं में मैं रही हूँ। और रही बात शाही स्नान की, तो शाही स्नान एक वो अमृत स्नान है जो अगर आपको जिंदगी में एक बार भी करने को मिले तो मैं कहती हूँ कि आपका जीवन सफल हो गया, है ना। हम ऐसा मानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि मुझे शाही स्नान नहीं करना चाहिए, तो पहली चीज क्यों नहीं करना चाहिए? भगवा पहनना हर सनातनी का हक है, हर सनातनी का। तो मेरा भी हक है, मैं भी सनातनी हूँ। भगवा पहनना, चंदन लगाना, और भगवा ये कभी हुआ ही नहीं कि सिर्फ साधु संत पहनेंगे। आप शाही सवारी को आप देखेंगे, आप और भी ये लटें जो आपकी हैं एक्सटेंशन है क्या? ये ओरिजिनल लटें नहीं है ये? देखिए, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं उनकी जगह कभी पहुंच भी नहीं सकती। जो तपस्या उन्होंने जीवन में की है, मैं उस जगह कभी नहीं पहुंच सकती और मैं उस लायक कभी हुई भी नहीं हूँ, है ना। तो जो उनकी तपस्या करते करते जो जटाएं बन जाती है, वो मैं कैसे बनवा लूं जब मैं उस लायक ही नहीं हूँ। तो हाँ, मुझे ये 3 साल से बनवाने थे, लेकिन प्रोफेशन में होने की वजह से मैं कभी कर नहीं पा रही थी। और जब मैं प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग हुई तो मेरा मन था पिछले 1 साल से कि अब तो करवाना है। लेकिन लकीली कि मेरा टाइम तब हुआ जब मुझे कुंभ में आने का टाइम मिला, तब उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने बनवाए हैं। और ये आते ही, जहाँ पे आज बहुत सारे युवा हैं समाज में, देश में, जो जटाएं बनवा रहे हैं, ड्रेडलॉक्स बनवा रहे हैं, उसमें सिर्फ मुझे हाईलाइट कर देना कि उन्होंने नकली जटाएं बनवाई हैं, तो मुझे नहीं लगता ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का केंद्र था। आपका एक बयान मुझे वो भी याद आता है, जहां आपने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी तो पिता और शिष्या की तरह मेरे से भाव रखते हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कष्ट, मतलब मेरी वजह से उनको कष्ट हो गया। ये बात मुझे विचलित करती है। क्या वो बातें आपसे हुई जो आपको लगता है उनके लिए उन्होंने जिक्र कभी नहीं किया होगा, लेकिन उनको कहीं ये लगा होगा कि ये क्यों हो गया? देखिए, एक पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि हाँ, मेरे पिता को कष्ट हुआ है या मेरी बेटी को कष्ट हुआ है। वहाँ बोलने समझने जैसा नहीं होता, वहाँ भाव वाली बात होती है। और जितने भी मेरी वजह से मुझे डायरेक्टली ना बोल के मेरे गुरुवर पे, मेरे गुरुदेव पे उंगली उठाई गई है या उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसकी वजह से मुझे वो बात
आइए नीचे चल के बाकी की बात करें। तो ये हवा में बात करने का एक दौर पूरा हुआ और अब आइए चलते हैं और फिर से एक बार जमीन पर जमीनी बातें, हवा में रहकर कुछ हवाई बातें जो चल रही थी और जमीन में रहकर इसकी जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए पानी में भी चलेंगे, गंगा जी की गोद में भी चलेंगे। तो हर्षा एक बार फिर से आइए, हर्षा आइए चलते हैं। आइए, अब हमारी बात जमीन पे भी हो रही है, आसमान में भी हुई और अब जरा गंगा जी की गोद में भी चलते हैं। आइए जी बिल्कुल, आप गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। मुझे लगता है शाही स्नान के बाद अब मुझे उनके आशीर्वाद की स्पेशली जरूरत है। मैंने आपसे एक बात इंटरव्यू की शुरुआत में कही थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। आप एप्रीहेंसिव थी थोड़ा, कहीं आप इस बात को लेकर वो भी थी कि न जाने क्या बात करेंगे ये, न जाने किस तरीके से पूछेंगे। मैंने आपको ये आश्वस्त किया कि मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और आप मुझे भाई के तौर पे लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जनरली एक पत्रकार होने की हैसियत से ये मैं किसी के साथ कहता नहीं हूं, किसी को बोलता नहीं हूं, लेकिन जब मैंने ये कहा तो आप आश्वस्त हुई? नहीं, देखिए यहाँ आने के बाद वैसे तो मुझे लगता है कि प्रयागराज आने के बाद ना मुझे जितने भी लोगों के भाव दिखे हैं बहुत प्योर दिखे हैं, बहुत अच्छे दिखे हैं। लेकिन जब आपने आके ये बात बोली ना तो उससे एक कहते हैं ना कि मन में एक वो भाव आ जाता है कि नहीं अभी सब ठीक है और जिनसे मैं बात कर रही हूँ या जिनके साथ मैं जाने वाली हूँ वो एक बहुत ही भले इंसान है जिनके साथ मैं सेफ रहूंगी। वो एग्जैक्टली देखिए, हमारा आपसे बात करने का पर्पस आपको किसी तरह परेशान करना या किसी तरह के दूसरे भंवर में डालना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस समय क्योंकि आप जिन चर्चाओं के केंद्र में जुड़ी हुई हैं उनमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, उनमें बहुत ज्यादा मर्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा बड़े स्टेक्स भी हैं और उसमें क्योंकि आप इन अ वे अब किसी न किसी तौर पे आप उससे जुड़ी हुई हैं तो आपका नजरिया भी सामने आना और लोगों को एट लार्ज पता करना जरूरी है, पता चलना जरूरी है, इसलिए हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो अब ये हेलीपैड वाली बात यहाँ पूरी हुई। जब आप हवा में होते हैं तो जमीन कुछ दूसरी तरीके की दिखाई देती है और जब आप जमीन में आते हैं तो फिर आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर जो पहले आपको बड़ा दिखाई देता है वो क्रमशः छोटा होता हुआ। तो बहुत सारी चीजें सापेक्ष भी होती हैं। कभी जो हर्षा किसी बात को लेकर बहुत उद्विग्न थी, उद्वेलित थी, यहां तक कि उन्होंने शांभवी पीठाधीश्वर का नाम भी लिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मेरे इन आंसुओं के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार हैं। और फिर आज वो कह रही हैं कि मैं सबसे सीखती भी हूं। तो कुछ एक चीजों को और जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहां से आगे निकलते हुए इसको थोड़ा खोलेंगे भाई साहब, आइए प्लीज हर्षा। और इस समय यहां पर आप ये भी देखते हैं कि लोगों का अटेंशन हर्षा को लेके, उनके पास आने, उनके साथ सेल्फी लेने, उनसे बात करने, हेलो करने, प्रणाम करने का भी एक ऐसा सिलसिला चलता है जो कि ये आपको परेशान करता है या आप इसको एंजॉय करती हैं? नहीं, ये मुझे परेशान नहीं करता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं मुझे भाव की नजर से देख रहे हैं, मुझे उस लायक समझ रहे हैं। तो ये आप सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय कर रही हैं ये वाला? नहीं, सेलिब्रिटी स्टेटस मेरा पहले भी चल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब कहीं ना बिगर सेलिब्रिटी, अब कहीं ना कहीं एक इंसान ना पहले मुझे सेलिब्रिटी की नजर से देख रहा था, अब मुझे धार्मिक व्यक्ति की नजर से देख रहा है। तो इसमें अब एक फिर समस्या ये होती है कि जब आप सेलिब्रिटी से धार्मिक हो जाते हैं। आपने राजू द गाइड फिल्म देखी है? देवानंद, हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है और उन्होंने, वो साउथ के एक राइटर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है, कभी आप देखिएगा। तो उसमें यह है कि जब आप अध्यात्म की और धर्म की राह पर चल निकलते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी बढ़ जाती हैं। उसमें जो कथा का जो पात्र है, वो नायक है, उसने गांव की समृद्धि के लिए और बारिश हो जाए इसके लिए व्रत रखना शुरू करता है, वो बारिश होती नहीं है और फिर लगता है उसके प्राण संकट में। तो जब आप यहां से चल देते हैं अध्यात्म की दिशा में तो यू टर्न्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब इनके संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे अंदर, आइए जरा। तो आपने कहा कि अब सेलिब्रिटी स्टेटस मेरा पहले से था, तो क्या कल्ट स्टेटस की तरफ बढ़ रही हैं अब?
देखिए, अब मैं जहाँ पे बढ़ रही हूँ, जिस दिशा में बढ़ रही हूँ, और लोग मुझे जिस नजर से, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वो मेरे लिए एक, मुझे लगता है, सम्मानजनक है। लेकिन सम्मान, कहते हैं कि हमारे समाज में ना नारियों का वैसे भी सम्मान होता ही है और करना भी चाहिए। और मैं जिस धरा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं रिश्ता रखती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को हमेशा देवी की तरह ही माना जाता है। तो अभी लोग जाने अनजाने मेरे पैर छू लेते हैं मान सम्मान के लिए। पहले मेरे सिर्फ खानदान वाले पैर छूते थे, तो बस वो चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी भी मेरा बस लोगों को यही कहना है कि मैं साध्वी सन्यासी की नजर से मुझे ना देखा जाए। नहीं तो आप देखिए, बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रही हैं क्योंकि आपको इसी नजरिए से देखा जा रहा है। तो आप इसको कैसे, अब आप जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, लोग तो वैसे ही देखेंगे ना। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट के तौर पे बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, साथ में मैं ये डिस्क्लेमर लगाता जाऊं कि मुझे देखिए जर्नलिस्ट की हैसियत से ना देखा जाए, तो मैं बढ़ तो इसी तरीके से रहा हूं, काम तो यही कर रहा हूं, फिर वो डिस्क्लेमर लगाऊंगा भी तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा? आपको तो लोग इसी तरीके से देख रहे हैं साध्वी की हैसियत से। देखिए, एक साध्वी की तरफ बढ़ने के लिए और एक सन्यासी बनने के लिए जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अपने घर वालों को त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और बहुत सारी साधनाएं, तपस्याएं होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। यूं ही अगर आप मस्तिष्क पे तिलक लगा के और लाइक ऐसी जटाएं बना के अगर कोई भी साधु, साध्वी या सन्यासी बन रहा होता, तो मेरे ख्याल से आज आधा समाज ही सन्यासी होता ना। नहीं, लेकिन आप एक बात और देखिए कि हमारे शास्त्रों में बहुत कठोर विधान भी हैं और उसमें बहुत सारी चीजों को लेके फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब जैसे समाज में ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ था कि किन्नर अखाड़ा होगा, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ था कि कई लोग जो सांसारिकता से ताल्लुक रखते हैं वो भी असल में आएंगे और उनको यहाँ पर बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाएंगी, वो जो असल में पहले उन लोगों के लिए सुरक्षित और आरक्षित हुआ करती थी, जो इसी में पूरी उनकी परवरिश होती थी और इसी में पलते बढ़ते थे, वो इसी प्रोटोकॉल से गुजरते थे। लेकिन अब देख रही हैं आप कि कुछ नवाचार भी हो रहे हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं कुछ। तो ये इसको आप कैसे देखती हैं? क्या इसको सैक्रोसेंट होना चाहिए या इन नए प्रयोगों का, नई हवा का भी स्वागत होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो साधु सन्यासी हैं, उनको बिना किसी तप के, तपस्या के, साधना के, परंपराओं के, संस्कारों के त्याग के, उनको वो पदवी नहीं मिलनी चाहिए, राइट। और लेकिन अगर कोई भी नव युवा, कोई भी युवा पीढ़ी आपके धर्म से जुड़ना चाहती है, उसे समझना चाहती है और भी लोगों के बीच में उसको लेके जागरूकता लाना चाहती है, तो ऐसे लोगों को आपको दिल से स्वीकार भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें धर्म की तरफ उनका रुझान आप खुद खत्म करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, तो फिर कैसे समाज में एक आने वाली पीढ़ी में जो हमें जागरूकता चाहिए धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, वो कैसे आएगी? ये बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर सनातन की तरफ कोई आना चाह रहा है, जैसे एक बार मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक सवाल किया गया, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा व्यक्ति शामिल किया गया था जिसके संदर्भ में ये बातें थी कि वो टेंटेड है, उसका इतिहास थोड़ा टेंटेड है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए इनको शामिल किया गया है, अटल जी आपका क्या कहना है? तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे आज भी दिमाग में है कि हर साधु का एक इतिहास होता है और हर शैतान का एक भविष्य। तो ये जो आपने बात कही कि युवा को लाना चाहिए, युवाओं को आने देना चाहिए, सनातन से जुड़ने के लिए उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, तो आपके सिलसिले में अभी जो लेटेस्ट चीजें हुई हैं उनसे युवा को क्या संदेश गया? क्या ये गया है कि ऐसे लोग जब जाते हैं सनातन की राह में तो उनके पास्ट को, उनके बैकग्राउंड को कहीं उनका हवाला देके रोकने की, थामने की कोशिश होती है? देखिए, अगर मैं सच बोलूं, जो भी कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उससे संदेश कहीं ना कहीं छोटा सा ये गया है। और ये सवाल मुझे भी काफी लोगों ने पूछे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि अगर धर्म से जुड़ना इतना लाइक चैलेंजिंग होता है, तो फिर इंसान जहां है वहां ठीक है, वो क्यों मतलब अपने ही धर्म से जुड़ने के लिए अगर इतने चैलेंजेस, इतनी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं, तो हम क्यों फिर जाएं? जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ना थोड़ी सी चीजें हुई हैं, बट जैसा कि मैंने पहले थोड़ा सा सोचा था, थोड़े से ज्यादा सोचा था कि मैं एक काम करती हूँ, प्रयागराज से चली जाती हूँ, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मेरे उन लोगों के सवाल ने मेरे दिमाग में ये बात बिठाई कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो यहाँ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और युवाओं को जोड़ने के लिए आई थी, उन्हें बताने के लिए आई थी कि मैं खुद भी जानूं, क्योंकि मैं एक वो अबोध बालक हूँ जिसे पूरा ज्ञान नहीं है
ठीक है, मुझे खुद भी जानना है और जो चीजें मैं जान रही हूँ वो मुझे बताना भी है। तो अगर मैं चली गई तो उससे क्या मैसेज जाएगा, क्या लोग सोचेंगे, आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी। तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी खुद चैलेंज फेस करना पड़ता है, चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ताकि आप लोगों के लिए, लोगों के सामने एक चीज ला सकें कि नहीं, अपने धर्म से जुड़ना इतना भी चैलेंजिंग नहीं है। वो बहुत, हमारे धर्म की खूबसूरती बहुत है, हमारे संस्कृति की खूबसूरती बहुत है। तो हमें जरूरत है वो खूबसूरती दिखाने की, हमें जरूरत है धर्म की विशेषता बताने की। तो ये जैसे हम देखते हैं कि अगर दूसरी तरफ देखा जाए, पाले की दूसरी तरफ, तो वो सना खान हो, जायरा वसीम हो, वो अगर उनमें से कोई ग्लैमर की दुनिया से है, शो बिजनेस में रहा है, और अगर वो अपने पाथ पे, अपने रिलीजन में आगे बढ़ा, तो वहां उसको लेके बहुत हाय तौबा नहीं हुई। रिचर्ड गेयर, उनका वो शो बिजनेस से रहे हैं, लेकिन अगर वो बुद्धिज्म में आए तो उसमें समस्या नहीं हुई। तो अगर हर्षा आ रही हैं और धूम धड़ाके के साथ सनातन में आ रही हैं, तो इसमें समस्या कहाँ है? देखिए, पहली चीज ने ना कि ये जो आपने धूम धड़ाके वाली बात बोली है, ये तो हो गया, ये तो महादेव की इच्छा थी तो हो गया। हर्षा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब और धर्म के लोग अपने धर्म में वापसी करते हैं तो उनका बहुत प्यार से उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत दिल से एक्सेप्ट किया जाता है। और हमारे धर्म में भी ऐसा है, लेकिन हम एक दो लोगों की वजह से सारे लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते। हमारे भी धर्म में ऐसा है, बहुत से साधु संत हैं, क्या बोलते हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट भी किया है, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद भी दिया है, एक बेटी मानते हुए मेरे सर पे हाथ भी रखा है। तो हमारे धर्म में भी वो खूबसूरती है, लेकिन एक दो लोगों की वजह से या छोटे नेगेटिव पार्ट की वजह से हम पूरा पॉजिटिव साइड इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दो चीजों को लेकर अभी, क्योंकि मैं यहाँ महाकुंभ की कवरेज में आया हुआ हूँ, तो तमाम तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है, बड़े मनीषियों से, साधुओं से, विद्वानों से, महामंडलेश्वरों से भी मुलाकात हुई है, आपके संदर्भ में भी चर्चा हुई है। तो उसमें अलग अलग तरीके की राय मुझको सुनने को मिली। एक राय तो यही है कि सनातन ऐसी गंगा है जिसमें आकर कोई भी मिले तो उसका स्वागत होता है। सूर्य ये देख के अपनी रोशनी नहीं देता कि वो कहाँ रोशनी दे रहा है वो सबका, जगत का कल्याण करने के लिए करता है। दूसरे लोग वो थे जिनका ये कहना था कि ये बात ठीक है कि सूर्य अपनी रोशनी किस तरीके से देता है, लेकिन गुरु की अपनी मर्यादा होती है। गुरु के साथ उसके समकक्ष वहां कौन बैठेगा, थोड़ा नीचे के आसन में कौन बैठेगा और जमीन पर कौन बैठेगा, इसके लिए बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है। वो ऐसी मर्यादाएं हैं जिनका उल्लंघन सनातन के मानने वाले को खुद को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करना इना वे आप सनातन के को बिलिटिल करते हैं। क्योंकि अगर आप ही सनातन की मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग तो कहेंगे कि देखिए, ये सनातन के मानने वाले जो लोग हैं ये मेकअप कर लेते हैं, जटाएं लगा लेते हैं, अपनी आई में स्पेशल लेंसेस कलरफुल लगा लेते हैं, और उसके बाद वो उन मर्यादाओं को कहीं किनारे रख देते हैं जिनका उनको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए था। और अगर चलिए उनको नहीं मालूम तो जो लोग वहां विद्वान थे उनको बता देना चाहिए था। इस बारे में आपकी क्या बात विद्वानों से हुई, आपके अंतर से क्या आवाज आती? देखिए, ये जो बातें उठी हैं, ये जो आपने एक एक बात बोली है ना, हर बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कि जब हम सनातन को मानते हैं तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है हर मान मर्यादा का ख्याल रखना, राइट। कहाँ बैठना है, कब बैठना है, जमीन पे बैठना है या ऊपर बैठना, हर चीज का हम ख्याल रखते हैं। तो अगर आप मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे, चाहे वो शाही सवारी वाला हो, चाहे वो पेशवाई वाला हो, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको मैं ऊपर बैठी हुई नजर नहीं आऊंगी, मैं हर कहीं आपको नीचे बैठी हुई नजर आऊंगी। अब वो बग्गी अगर ऊपर है और मैं ऊपर नजर आ रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंहासन पे बैठी हुई हूँ, है ना। वीडियोस तो क्लियर हैं, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि हमें मान मर्यादाओं का, गुरु का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात कि मैं कि दोनों ही टाइम पे, पेशवाई के टाइम पे या शाही स्नान के टाइम पे, मैंने दोनों ही टाइम पे मैं अपने गुरुदेव की सवारी पे नहीं थी, मैं दूसरी गाड़ी में थी, दूसरी बग्गी, दूसरी सवारी पे थी, तो मैं उस जगह थी नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने तो पूरा ख्याल उसका रखा है। और जिन लोगों को अगर ये स्पष्ट नहीं है कि मैं कहाँ बैठी थी या किसके साथ बैठी थी, तो मुझे लगता है कि उनको पहले पूरी चीजें जानना चाहिए। आप जान के अपने बच्चे को डांटोगे ना तो बच्चे को गलती पता होगी। अगर आप
बिना गलती के बच्चे को डांटोगे तो बच्चे के दिमाग में ये चलता रहेगा कि भगवान जी मेरी गलती क्या थी। तो मुझे लगता है कि किसी को डांटने से पहले उसकी गलती बता देना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि क्या वो गलती उसने सच में की है या नहीं। ईश्वर के संदर्भ में, क्योंकि ईश्वर तो सबसे बड़े हैं और ईश्वर तक जाने का रास्ता गुरु दिखाते हैं, तो ईश्वर को जानने वाले बड़े बड़े जो मनीषी रहे या गुरुओं को तत्व से समझने वाले बड़े बड़े जो विद्वान रहे, वो भी जब प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं अमर्यादा शूद्रस चलमत रसूया प्रस्वभु कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वसो वंचन परः नृशंसः पापिष्टः कथमहमितो दुख जलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयम चरणयो। वो कहते हैं कि मुझको कुछ नहीं आता जाता। हनुमान जी श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। अब भगवान में क्या अवगुण हो सकते हैं, लेकिन वो भी जब हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं तो ये प्रार्थना करते हैं। तो हम अपने गुरुओं से और अपने ईश्वर से हमेशा ये कहते हैं कि हम तो अधम हैं ही, हमसे अपराध कभी भी हो जाना वो एक स्वाभाविक कृत्य है हमारा, लेकिन हमको अबोध बालक समझ के तब भी, जबकि हमको ये कहीं मिथ्या भान हो जाए कि हमको तो सब समझ में आ गया है, लेकिन हमको माफ करके अपनी शरण में अब रखे रहें, यही हमारे लिए भलाई करने वाला होगा। और आप तो भक्त वत्सल हैं, इसलिए हमको कभी, लेकिन ये जब प्रैक्टिकलिटी में आप देखती हैं, जब दुनियादारी में देखती हैं, क्योंकि यहाँ तो आपका सामना दुनियादारी से भी हुआ ना, प्रैक्टिकलिटी से भी हुआ, तब हर्षा को क्या लगा कि क्यों नहीं ये वाला भाव कई जगहों पर उनको दिखाई दिया? देखिए होता है, भगवान जो होते हैं ना, हम जब पूजा करते हैं, कोई भी पूजा हवन शुरू करते हैं, इस स्टार्टिंग में संकल्प होता है, लेकिन हर पूजा हवन के एंड में क्षमा प्रार्थना होती ही होती है। वो इसीलिए होती है कि ईश्वर भगवान हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं इस पूजा को पूर्ण करने में, संस्कारों को पूर्ण करने में, रीति रिवाजों में जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए अपना बच्चा मान के हमको माफ कर दीजिए। और होता भी वही है कि हम तो इतने ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते कि हम हर चीज बिल्कुल सही करें। अगर आप 100 चीजें कर रहे हैं ना, तो उसमें से भी 5 चीजें आप अनजाने में गलती कर ही दोगे, जिसका बाद में आपको ध्यान आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको उसके लिए सजा दे देंगे, क्योंकि वहां पे ना भगवान ने आपके भाव देखे हैं, आपने किस भाव से अपनी बात को रखा है, किस भाव से आपने। तो क्या यहाँ आपके भाव नहीं कई जगहों पर देखे गए? यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी आंखों को, मेरी जटाओं को ज्यादा देखा गया है। यहाँ वो भाव शायद दिख नहीं पाया है कि मैं किस भाव से आई थी। अब ये जो सवाल मैंने आपसे किया है ना, एक्चुअली मैं दोनों तरफ से चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जो विद्वान मिले, आपसे बात करने के पहले मैंने उनसे भी बात की कि हर्षा ने अगर ऐसा किया, या फॉर दैट मैटर कोई भी करता है, तो अगर कोई गलती होती है तो बड़ों का ही तो काम है उसको माफ करना। तो एक तो गलती क्या है, कैसे उसको सुधारा जाए, अगर वो जायज है तो बताया जाए, और फिर अगर मतलब उसमें कोई कोर्स ऑफ करेक्शन है तो बताया जाए। वरना तो भगवान से भी प्रार्थना की जाती है हमेशा की मैं तो अधम हूं, माफ कीजिए। तो जिनसे मेरी विद्वान से बात हो रही थी, उन्होंने इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा देखिए, अगर आपसे अनजाने में गलती हो जाए तो वो गलती क्षमा योग्य होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। लेकिन आपको जब पता हो कि मर्यादाएं क्या कहती हैं, यहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि कल्पवास होता है, कल्पवास में ये तक मना होता है कि जो स्त्रियां यहाँ आए वो श्रृंगार करें, उनको श्रृंगार करने की मनाही होती है। वो एकदम तपस्वियों की तरह और सांसारिकता से खुद को डिटैच करके यहाँ आध्यात्मिकता और धार्मिकता की तरफ जाते हैं। बनाव श्रृंगार की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। और कल्पवास ही, ये जो माघ में कल्पवास करने यहाँ लोग आते हैं, वही महाकुंभ के दौरान एक बड़ा अवसर बन जाता है। तो उसमें मर्यादाएं और उसमें जो डूज एंड डोंट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसको वैसे नहीं कह सकते जैसे आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैंने किया तो है जो मुझसे बन पड़ा है, लेकिन जहां चूक हो गई हो माफ कर दीजिएगा। यहाँ तो जानबूझ के उस मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है जो कल्पवासी करते हैं या पहुंचने वाले लोग करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा ये बताइए वो मेकअप क्यों करती हैं, ये बताइए वो आंखों में लेंसेज क्यों लगाती हैं, ये बताइए ये आडंबर नहीं है तो क्या है कि उन्होंने उनकी जटाजूट वैसी नहीं है लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लगा रखे हैं। तो मैंने कहा कि ये जब मैं उनसे मिलूंगा तो ये सवाल उनके समक्ष रखूंगा। देखिए, मेरी लेंस का मैं आई थिंक कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था एक चैनल पे कि मेरी जो लेंस है वो नॉर्मल लेंस नहीं है, मुझे चश्मा लगा हुआ है और ये चश्मा मुझे बचपन से लगा हुआ है और लास्ट 15 साल से मैं ये सेम कलर के लेंस लेकिन पावर में यूज कर रही हूँ, जो 1 से बढ़ता हुआ -1 से बढ़ता हुआ अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि अब
सर्जरी ही उसका ऑप्शन है। तो लेकिन सर्जरी भी आंखों की तब होती है जब आपका जो पावर है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। जब तक वो बढ़ता रहता है तब तक सर्जरी नहीं हो सकती है। तो अब जाके मेरा कुछ टाइम से कांस्टेंट हुआ है, जिसकी इस साल सर्जरी होगी, और फिर मुझे लगता है कि जब सर्जरी हो जाएगी मैं लेंस नहीं लगाऊंगी तो ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है ये खत्म हो जाएगा। और क्योंकि मैं चश्मा लगाना नहीं पसंद करती हूँ, और चश्मा हर जगह कंफर्टेबल नहीं होता है, एक टाइम के बाद लूज हो जाता है, फिर वो हर जगह गिरता है। तो लेंस कंफर्टेबल हो जाता है कि आप बिल्कुल, आपको ये नहीं लगता है कि हाँ कहीं कोई डर नहीं होता है। तो मैं इसकी वजह से पावर लेंसेज और मेरा